बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 23 फरवरी 2026 है और आज दिन है पीर का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। आर या पार होने जा रहा है। अमरीका ईरान के खिलाफ B-2 बमबार जहाज़ों को B-52 जहाज़ों को रवाना कर चुका है। ईरान पर हमले के लिए ट्रंप की खुफिया मीटिंग सामने आ रही है। दूसरी तरफ सुप्रीम लीडर अली खामनाई को अगवा करने और उनकी हुकूमत ख़त्म करने का मुबैना अमरीकी मंसूबा भी सामने आया है। हमला हुआ तो जहन्नम के दरवाजे खोल देंगे और कोई अमरीकी फौजी वापस अमरीका नहीं जा सकेगा। ईरान ने अमरीका पर बिजलियां गिरा दी हैं। क्या ईरान और अमरीका के दरमियान जंग होने वाली है और ये जंग कब होगी, किस वक्त हमला होगा? चार बड़े ऑप्शंस इसराइल के अंदर से सामने आए हैं। और फिर क्या अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होंगे या महज दिखाने के लिए ये ड्रामा चल रहा है? ये सब चीज़ें, तफसीलात और डिटेल्स आगे चलकर आपके सामने आ रही हैं। खबरों के आगाज़ से पहले गुजारिश है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें ताकि आप तमाम आलमी खबरें बर वक्त देख सकें। आगाज करेंगे। इस वक्त अमरीका और ईरान के दरमियान एक बड़ी जंग की तैयारी चल रही है और यह जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। इस हवाले से चार बड़े ऑप्शंस इसराइली मीडिया द यरूशलेम पोस्ट पर सामने आए हैं कि चार तरह के इम्कानात हैं कि अमरीका ईरान पर कब हमला करेगा। इस हवाले से चार ऑप्शंस हैं। नंबर एक, अमरीका फौरी हमला कर दे, इसका इम्कान कम है। या अमरीका नेक्स्ट थर्सडे को, जुमेरात को हमला कर दे जिस दिन अमरीका और ईरान के दरमियान मीटिंग हो रही है, इसका इम्कान भी कम है। और दूसरा ऑप्शन यह है कि अमरीका हमला मार्च में करे, यानी ये जो फरवरी का महीना है इसमें ना हो, रमज़ान के बाद हमला हो, थोड़ा सा दूर जाकर हमला हो, इसका इम्कान भी कम है। फिर तीसरा ऑप्शन यह है कि अमरीका हफ्ते को या फिर एतवार को बमबारी करे ईरान पर, इसका इम्कान ज़्यादा है क्योंकि जुमेरात को जो अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात हो रहे हैं जिनेवा में, वो हतमी मुज़ाकरात हैं, उनमें कुछ न कुछ पता चलेगा। अगर ईरान ने अमरीका के साथ शराइत पर डील कर ली तो बच जाएगा, वरना हफ्ते या एतवार को बमबारी हो सकती है। ये द यरूशलेम पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है। और चौथा जो ऑप्शन है कि फौरी हमला करना, इसका इम्कान भी कम है। तो गर्ज़ जो हमला है वो जुमेरात मुलाकात के बाद हफ्ता या एतवार को हो सकता है, इसका इम्कान ज़्यादा है। और जुमेरात के दिन हमला होना ये इम्कान भी है, लेकिन ये बहुत कम है। ये चार ऑप्शन आज इसराइल की हुकूमती मीडिया नेटवर्क के जो एजेंसी है द यरूशलेम पोस्ट, उस पर नशर होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और ख़बर भी है। अमरीका के साबिक ट्रंप की जमात के और ट्रंप की हुकूमत के साबिक जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहे हैं जॉन बोल्टन, उन्होंने एक टेलीविजन पर कहा है कि ट्रंप के पास मुख्तलिफ तरह के ऑप्शंस हैं। सबसे बड़ा ऑप्शन जो ट्रंप चूज करेगा वो ईरान की हुकूमत को गिराने का है और ट्रंप ईरान की हुकूमत को गिराएगा और उससे पीछे नहीं हटेगा। ये जॉन बोल्टन जो कि ट्रंप के साथ काम कर चुका है और ट्रंप की पहली हुकूमत में शामिल था और उसने उस वक्त भी ईरान पर हमले के लिए ट्रंप को कायल किया था, लेकिन ट्रंप उस वक्त नहीं माना था। उस शख्स ने यह इंकशाफ किया है। जबकि आज की सबसे बड़ी खबर जिससे अमरीका का ईरान के खिलाफ मुबैना मंसूबा सामने आ रहा है, अमरीकी मीडिया है न्यूयॉर्क टाइम्स। अमरीकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक अंदर की खुफिया मीटिंग के हवाले से हाल अहवाल नकल किया है। अमरीकी सदर ट्रंप की सरबराही में एक कमांड एंड कंट्रोल रूम के अंदर एक हसास इजलास होता है और उस इजलास में ट्रंप मौजूद था, नायब अमरीकी सदर JD वेंस मौजूद था, वजीर खारजा मार्को रूबियो मौजूद था, वजीर दिफा पैट हेग्सेट मौजूद था और जनरल डाकिन मौजूद था जो कि तमाम मुसल्लह अफवाज का चीफ है, पेंटागन का कमांडर है, और CIA का जो चीफ है रेडक्लिफ मौजूद था, और इसके अलावा वाइट हाउस की जो स्टाफ की चीफ है वो मौजूद थी, और दीगर फौजी कमांडर्स और खुफिया ऑफिशल्स मौजूद थे। ये मीटिंग होती है वाइट हाउस के अंदर, उस जगह पर जो कि कमांड एंड कंट्रोल रूम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है ईरान के अगेंस्ट। उस मीटिंग में क्या हुआ है, ट्रंप के सामने CIA के जो चीफ हैं उन्होंने प्लान रखे हैं कि हम किस तरह से किन ऑप्शन के ज़रिए से ईरान पर हमला कर सकते हैं। तो ट्रंप ने कहा कि मुझे ईरान की हुकूमत ख़त्म चाहिए और मुझे सुप्रीम लीडर ज़िंदा चाहिए, जैसे
निकोलस मादुरो के खिलाफ मैंने ऑपरेशन किया था वेनेजुएला में। तो CIA के चीफ रेडक्लिफ ने कहा कि ये ऑप्शन बहुत खतरनाक है, यानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई को पकड़ना, जिंदा अगवा करना वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो की तरह, ये बहुत खतरनाक है। हम अपने कमांडोज जब ईरान में उतारेंगे तो उनकी जिंदगियां शदीद खतरे से दोचार हो सकती हैं। तो इस ऑप्शन की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए, ये CIA के चीफ ने कहा। और यही बात है अमरीकी फौज के जो जनरल्स हैं उन्होंने भी कही। जबकि ट्रंप को यह ऑप्शन दिया गया कि हम महदूद पैमाने पर हमला करें और उस हमले से ईरान की हुकूमत को शदीद दबाव में लाएं और वो हमारी शराइत पर सरेंडर कर दें, और फिर कुछ अरसे के बाद ईरान की हुकूमत को हम गिरा दें और सुप्रीम लीडर को पकड़ लें। इस ऑप्शन पर इत्तेफाक हुआ है, जबकि वसी पैमाने पर जमीन के अंदर फौजें उतारने और कमांडोज भेजकर, यानी जो अमेरिका की डेल्टा फोर्स है, डेल्टा कमांडोज हैं जिन्होंने वेनेजुएला में खुफिया ऑपरेशन किया था वेनेजुएलियन प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए, उस तरह का हमला हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हुआ तो फिर इससे हमें बहुत नुकसान होगा और हमारी जग हसाई हो सकती है, हमें हजीमत का सामना करना पड़ सकता है। ये बात न्यूयॉर्क टाइम्स की एक स्पेशल रिपोर्ट के अंदर आज सामने आई है, जिससे ये बात मालूम हो रही है कि अमेरिका सुप्रीम लीडर को भी पकड़ना चाहता है, अमेरिका ईरान के निज़ाम को भी बदलना चाहता है, और अमेरिका ईरान पर महदूद लिमिटेड स्ट्राइक और एक वसी पैमाने पर एक वसी जंग भी चाहता है। सारे ऑप्शन ट्रंप के सामने रखे गए हैं और ट्रंप इनमें से कुछ ऑप्शंस को चूज कर चुका है, मुंतखब कर चुका है। और वो मुंतखब क्या है कि पहले लिमिटेड अटैक हो और फिर उसके बाद वसी पैमाने पर हमला हो। चुनांचे इसी से जुड़ी हुई एक और खबर आप देख लें कि अल अरबिया पर यह रिपोर्ट नशर होती है कि ईरान पर महदूद सतह का हमला पहले होगा और फिर वसी पैमाने पर बड़ा हमला होगा, यानी पहले मुख्तसर हमला होगा, फिर उसके बाद असल काम होगा और वो कुछ अरसे तक मौखर भी हो सकता है, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आज की सबसे बड़ी खबर जिसने अमेरिका की नींद उड़ाकर रख दी है, ईरान के कौमी सलामती का तर्जुमान है एक शख्स, इब्राहिम रज़ाई उसका नाम है। उसने कहा है कि जुमेरात को फैसला होगा, ट्रंप अपने लिए एक वाज़े रास्ता चुनेगा, या तो ट्रंप अपने फौजियों को पुरअमन तरीके से अमेरिका वापस जाने के लिए ऑप्शन चूज करेगा, या फिर ट्रंप जहन्नम के दरवाजे खुलने का रास्ता मुंतखब करेगा। ईरान जुमेरात के दिन ईरान और अमेरिका में मुज़ाकरात हैं। इन मुज़ाकरात में फैसला होगा कि ट्रंप क्या रास्ता इख्तियार करता है और ईरान क्या रास्ता इख्तियार करता है। ये ईरानी तर्जुमान जो कौमी सलामती का है उसका ये बयान है, उसकी ये धमकी है अमेरिका के लिए और ट्रंप के लिए। दूसरी तरफ ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगरचे हम अमेरिका से मुज़ाकरात कर रहे हैं, मुज़ाकरात की टेबल पर हम बैठेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी फ़ौजें अलर्ट रहेंगी और जागती रहेंगी, हम कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। अमेरिका ने अगर महदूद सतह का हमला किया तो वो ऐलान जंग होगा, भरपूर जारियत तसव्वुर होगा और उसका भरपूर जवाब मिलेगा, और महदूद हमला हो या फिर कोई भी हमला, हम सरेंडर नहीं करेंगे, डील की तरफ हमलों से हम नहीं जाएंगे। हाँ, डिप्लोमेसी के जरिए से हम डील कर सकते हैं, लेकिन हमले का जवाब हम ज़रूर देंगे। ये ईरानी वजारत खारजा के जो तर्जुमान है उसकी ये स्टेटमेंट सामने आ रही है। दूसरी तरफ आज की एक और बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने मुबैना तौर पर खुफिया जो फौजी अड्डा है डीगो गार्सिया, वहाँ पर जंगी जहाज़ जो ईरान पर बमबारी के लिए इस्तेमाल होंगे, B-2 बमबार जहाज़ और B-52 बमबार जहाज़, इनकी डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी है। आमतौर पर अमेरिका B-2 जहाज़ों की जो डिप्लॉयमेंट है, तयनाती है, उसको मख्फी रखता है। इतलात के मुताबिक इंडोनेशिया से जो फ़िज़ा के अंदर तेल भरने वाले एयर रिफ्यूलिंग टैंकर जहाज़ हैं, उनकी परवाज़ें रिपोर्ट हुई हैं। अमेरिका के जहाज़ इंडोनेशिया में भी हैं। अमेरिका के जो एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स हैं उनकी परवाज़ें फ़िज़ा के अंदर रिपोर्ट हो रही हैं इंडोनेशिया के करीब, जो मुबैना तौर पर B-2 बमबार जहाज़ों के लिए तेल भरने का काम कर रहे हैं या B-52 जहाज़ों के लिए तेल भरने का काम कर रहे हैं। और मुख्तलिफ सोशल मीडिया और ओपन सोर्स अकाउंट से ये चीज़ें सामने आई हैं कि अमेरिका डीगो गार्सिया फौजी अड्डे पर अपने ख़तरनाक B-2 बमबार जहाज़ लगाने जा रहा है, जैसा कि पिछले साल जून की 12 रोज़ा लड़ाई में अमेरिका ने किया था। पिछले साल भी डीगो गार्सिया पर अमेरिका ने B-52 जहाज़ और B-2 बमबार जहाज़ भेजे थे, और उनकी तस्दीक कुछ दिनों के बाद जो सैटेलाइट तस्वीर थी उनसे हुई थी, और उसी नौयत की डिप्लॉयमेंट अब भी सामने आ रही है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। अमेरिकी मीडिया है ब्लूमबर्ग, उसने बताया कि अगर अमेरिका और ईरान में जंग हुई तो तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तेल की कीमतों में इजाफे से दुनिया में महंगाई का तूफान आएगा और माशी सतह पर इतनी तबाही आ सकती है कि जिसका अमेरिका और
یورپ بھی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ کہا جاتا ہے سالانہ $500 ارب سے زائد کا جو تیل ہے وہ آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے، ایران کے راستے سے جاتا ہے، اور 20% دنیا کی تیل کی ترسیل آبنائے ہرمز سے ہوتی ہے۔ اگر جنگ ہوئی تو ایران آبنائے ہرمز بند کر دے گا اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، امریکہ، یورپ سمیت دنیا میں تباہی مچ جائے گی۔ دوسری طرف آج روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخاروف نے ایک پریس میں کہا ہے کہ روس ایران کے ساتھ مدد جاری رکھے ہوئے ہے اور مختلف شعبوں میں، مختلف فیلڈز میں روس ایران کی مدد کرتا رہے گا۔ امریکہ ایران پر حملے سے دور رہے، امریکہ ایران کو پریشرائز نہ کرے، اور امریکہ ایران کے ساتھ جوہری ڈیل مذاکرات کے ذریعے سے کرے۔ جنگ سے امریکہ کو تباہی اٹھانا پڑے گی، یہ روس کی وزارت خارجہ نے امریکہ کو خبردار کر دیا ہے۔ اور 2-3 دن پہلے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے بھی کہا تھا کہ ہم ایران کی پشت پر کھڑے ہیں، ایران کو ہارنے نہیں دیں گے، ایران کو گرنے نہیں دیں گے۔ اور روس سے ایران کو مختلف طرح کے میزائلز، اسلحہ، جہاز، ہیلی کاپٹرز اور مختلف طرح کی چیزیں بھی بھیجی گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر یہ ہے، اسرائیلی میڈیا ہے دی یروشلم پوسٹ، اس میں ایک رپورٹ چھپتی ہے کہ اسرائیل کبھی بھی ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے خاتمے کے بغیر کوئی سمجھوتا یا ڈیل امریکہ ایران کی قبول نہیں کرے گا۔ ایران کا میزائل پروگرام اتنا ہی بڑا خطرناک ہے جتنا ایٹم بم ایران کا بنانا خطرناک ہے۔ اگر ایران کو چھوڑ دیا اور وہ بیلسٹک میزائل جاری رکھتا ہے تو 30,000 تک وہ بیلسٹک میزائل بنا سکتا ہے، اور ایران کے پاس جب 30,000 بیلسٹک میزائلز ہوں گے تو یہ کئی ایٹم بموں کے مقابلے کے ہوں گے، اور امریکہ کبھی بھی ایران کو اتنی خطرناک بیلسٹک ٹیکنالوجی حاصل نہیں کرنے دے گا، اور اسرائیل بھی کبھی نہیں مانے گا۔ اس لیے ایران کا میزائل پروگرام ایٹمی پروگرام سے زیادہ خطرناک ہے اور اسے پہلے ختم ہونا چاہیے۔ بہرحال اس وقت صورتحال بہت زیادہ گڑبڑ ہے، آر یا پار ہونے جا رہا ہے۔ اگلے چند دن بڑے اہم ہیں۔ مختلف طرح کی امریکی اور عرب میڈیا کی رپورٹس میں ایران پر حملے کو حتمی قرار دیا گیا ہے، اور ایران نے لڑنے کے لیے اپنی فوجوں کو تیار کر لیا ہے۔ ایران کے آرمی چیف جنرل امیر حاتمی نے کہا، ایران اتنا آسانی سے نگلا نہیں جائے گا امریکہ سے۔ لاکھوں ایرانی فوجی امریکہ سے لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اگر غلطی ہوئی تو ہماری فوج کفن باندھ کر لڑے گی۔ یہ ایرانی آرمی چیف جنرل امیر حاتمی کی سٹیٹمنٹ نشر ہوتی ہے، جسے معارف اور باقی میڈیا نے بھی رپورٹ کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنی رائے کامنٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔